जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले बस दिल से कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने कभी नोटिस किया है, कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, कोई परेशानी, कोई उलझन, और हमें समझ नहीं आता कि जवाब कहाँ से मिलेगा। लेकिन फिर अचानक हम किसी सत्संग को सुनने लगते हैं, हमारे सामने कोई सत्संग आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे हर बात सीधे हमारे लिए ही कही जा रही है। यही तो है गुरु जी का तरीका। वो सीधे आकर नहीं कहते, लेकिन सत्संग के जरिए हमारे हर सवाल का जवाब हमें दे देते हैं, कभी शब्दों में, कभी किसी की कहानी में, और कभी सिर्फ एक एहसास में। और शायद आज का ये सत्संग भी आपके लिए ही है, इसलिए हम ये सत्संग आप तक पहुंचाते हैं ताकि गुरु जी का ये संदेश जिसे ज़रूरत है वहां तक पहुंच सके। इसलिए सत्संग की वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो आगे और लोगों में भी बांटी जा सके, उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल पाए। अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि सत्संग ने आपके दिल को छुआ है या आपके किसी सवाल का जवाब आपको दिया है, तो गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जुड़ाव बना रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। और संगत जी, सत्संग सुनते समय जो भी आपका भाव बनता है उसे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, चाहे आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ही क्यों ना लिखें, क्योंकि शुक्राना ही वो रास्ता है जो हमें गुरु जी के और करीब ले जाता है। संगत जी, सत्संगों की शुरुआत करने से पहले मैं 2 लाइन गुरु जी के लिए गाना चाहूंगी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईयां, मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुईयां, ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईयां, जो दर तेरे ते आ जांदा वो असल खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई हुईयां, मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुईयां। तो चलिए अब पूरे विश्वास के साथ आज के सत्संगों की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। मैं गुरुपा की बेटी अपना ये शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे गुरु पर्व के दिन एक सत्संग में बुलाया था। संगत जी, उस दिन मंडे था। मैंने गुरुपा का सत्संग 5 जनवरी को अटेंड किया। बहुत अच्छा लगा संगत जी। बहुत सारी गुरु परिवार की संगत आंटियां वहां पर आई थीं। पूरा डिवाइन ऑरा था। पहले वेलकम बैंड बजा, उसके बाद सत्संग शुरू हुआ। संगत जी, हम सब संगत अपनी अपनी जगह बैठ गए। सत्संग में पहले हमें जल प्रसाद की बोतल मिली, चाय प्रसाद मिला, उसके बाद ब्रेड पकौड़ा और मोतीचूर का लड्डू मिला। संगत जी, सत्संग 2 घंटे का था। जब सत्संग पूर्ण हुआ उसके बाद लंगर प्रसाद मिला। लंगर में हमें आटे के भटूरे, चने, आलू दही की सब्जी, गोभी के डंठल वाली सब्जी और गुलाब जामुन, छोटे वाइट वाले रसगुल्ले, एक टॉफी, कड़ा प्रसाद, ये सब हमें लंगर प्रसाद में मिला। संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, फिर जब सब ने लंगर फिनिश किया उसके बाद हमें एक जलजीरा की बोतल और गुरुपा की ब्रेसलेट स्वरूप मिला। संगत जी, सारा सत्संग गुरु महाराज ने वहाँ पर बहुत अच्छे से उन संगत आंटी का करवाया। उसी का शुक्राना आज मैं गुरुपा को करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले शुक्राना, हर सांस देने का शुक्राना, छत देने का, कपड़ा देने का, हवा पानी सब देने का शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, कल वीरवार है। कल भी मुझे अपने मोहल्ले में गुरुपा का सत्संग अटेंड करने जाना है। संगत जी, मेरी गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि हम सारी संगत पर अपनी मेहर बरसाएं, हमें अपनी छत्र छाया में रखें। मुझे भी, मेरे पति अंकल को भी, मेरी बेटी को और उनके पति अंकल को भी सही सलामत रखें। संगत जी, सत्संग तो हमारे साथ रोज ही होते रहते हैं, जिनका शुक्राना हम गुरुपा के सामने रोज करते हैं। आज के शुक्राने सत्संग को मैं ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो।
गुरुपा ने मुझे जुलाई 2024 से अपने साथ जोड़ा है, इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। जैसे मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है कि मेरे पति अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन गुरुपा की मेहर से वह बहुत हद तक ठीक हो गई है। गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीके से। संगत जी, मैं रोज सुबह उठकर गुरुपा के स्वरूप के पास जो रात को जल भरकर रखती हूँ तांबे के लोटे में, सुबह उठकर मैं और मेरे पति अंकल पहले वही ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर रोज का हम अपना नित्य नियम करते हैं। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग मैं अपने पति अंकल और गुरुपा की तरफ से शेयर कर रही हूँ, गुरुपा के चरण कमलों में। संगत जी, मेरे पति अंकल का ट्रीटमेंट सर गंगा राम हॉस्पिटल दिल्ली चल रहा है। उनको क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस डायग्नोज हुआ है। उनके बाइल डक्ट में स्टंट डला है। संगत जी, अभी पीछे डॉक्टर ने 1 मंथ की ट्रीटमेंट दी थी। उसके बाद उन्होंने MRI के लिए बोला था और कुछ ब्लड टेस्ट के लिए बोला था। संगत जी, कल हमने वो सारे टेस्ट करवाए और आज सबकी रिपोर्ट्स आ गई। संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा सब कुछ ठीक कर देना। सारे ही ब्लड टेस्ट ठीक आए संगत जी, और MRI की रिपोर्ट भी ठीक आई। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हमारे मोहल्ले में एक संगत आंटी का वीरवार को गुरुपा का सत्संग था 2 घंटे का। हर वीरवार को वो करती हैं, अपने घर पर मुझे बुलाती हैं। संगत जी, वो आंटी वहाँ पर रेंट पर रहती हैं। वह मकान ऑलमोस्ट खाली ही होता है। वहाँ के मकान मालिक ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेशन ही रहते हैं। संगत जी, हम 3-4 आंटियाँ हर वीरवार को वहाँ पर सत्संग अटेंड करने के लिए जाती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि मेरे पति अंकल के टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक आने चाहिए, इनका MRI ठीक आना चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पर चोला चढ़ाऊंगी। संगत जी, मैंने 2 दिन पहले गुरुपा के लिए चोला खरीदा और उन संगत आंटी को दिया। संगत जी, वो खुद कपड़े भी सिलती हैं। मैंने पहले फ़ोन करके पूछ लिया। उसने कहा कि आप 2 दिन पहले दे जाना ताकि मैं तैयार कर पाऊंगी। संगत जी, उन्होंने वहां पर गुरुपा की गद्दी सजा के रखी हुई है। आज जब मैं सत्संग अटेंड करने गई तो मैंने देखा गुरुपा का चोला इतना सुंदर लग रहा था कि मैं उसका बखान ही नहीं कर पाऊंगी। मैंने गुरुपा के लिए बाबा कलर का चोला लिया था। बाबा मीन्स नारंगी रंग का, ऑरेंज। संगत आंटी ने बहुत अच्छे से चोला तैयार किया था। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, कल पति अंकल की डॉक्टर के साथ फिर फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए वीडियो कॉलिंग की अपॉइंटमेंट है। संगत जी, मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि आगे भी सब कुछ ठीक रहे। मेरा गुरुपा पर इतना दृढ़ विश्वास है कि रिपोर्ट आने से पहले ही मैंने जो अरदास लगाई थी वो गुरुपा ने पूरी कर दी। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि हमारी गुरुपा हमारा विश्वास कभी भी डगमगाने मत देना। सदा सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुपा बोलते हैं कि डॉक्टर अपना काम करते हैं, मुझे अपना काम करने दो। बस संगत जी, मेरी गुरुपा से यही प्रार्थना है कि मुझे और मेरे पति अंकल को अपनी छत्र छाया में हमेशा रखना। मेरी बेटी आंटी और उसके पति अंकल को भी अपनी छत्र छाया में रखना। संगत जी, बस मेरी इतना ही परिवार है, लेकिन गुरुपा तो सारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उन्होंने हम सब संगत पर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखा है। सबकी मुरादें भी पूरी करनी है। ऐसे में सारी संगत के लिए अरदास करती हूँ अपने गुरुपा से, और आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने पहले सत्संगों में संगत जी के साथ शेयर किया था कि मेरे पति अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। उनका इलाज सर गंगा राम हॉस्पिटल दिल्ली में होता है। उनको बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो कि 7 नवंबर को उनकी बाइल डक्ट में स्टंट डला था। उसके बाद अभी 18 फेब को पुराना स्टंट निकाल के नए 2 स्टंट बाइल डक्ट में डाले गए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि बाइल डक्ट की जगह अभी पूरी तरह खुली नहीं है। संगत जी, डॉक्टर ने बोला है कि हर 3 महीने के बाद आकर स्टंट को चेंज कराना है, तब तक ये नली पूरी तरह से ना खुल जाए। संगत जी, डॉक्टर ने बोला है कि 1 साल तक यही प्रोसेस चलेगा। उसके बाद अगर नली खुल गई तो हम स्टंट निकाल देंगे, नहीं तो इसका ऑपरेशन होगा। मेरी गुरुपा से यही प्रार्थना है कि स्टंट सही से खुल जाए, ऑपरेशन की नौबत ना आए, क्योंकि मेरे पति अंकल क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट हैं। आप भी संगत जी मेरे पति अंकल के लिए ठीक होने के लिए अरदास लगाएं। संगत जी, मेरी बेटी भी जयपुर से अपने पापा के लिए हॉस्पिटल आई थी अपने पति अंकल के साथ। उन्होंने हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। संगत जी, मेरी एक ही बेटी है जिसको अपने पापा का सारा ट्रीटमेंट का देखना पड़ता है। मैं गुरुपा से लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ कि हॉस्पिटल में सब ठीक से हो गया। 16 फरवरी को मैं जम्मू से निकली। 17 को डॉक्टर ने देखा। 18 को पति अंकल के स्टंट पड़ गए। 2 दिन में हम दिल्ली ही रुके। इस दौरान मैं और मेरी बेटी गुरुपा के बड़े मंदिर छतरपुर कैब से चले गए। 19 फेब को
उस दिन वीरवार था। हमने बहुत अच्छे से गुरुपा के दर्शन किए। जब मैं नवंबर को छतरपुर मंदिर गई थी तब मुझे अंदर हॉल में बैठने की जगह नहीं मिली। मैंने तब गुरुपा से अरदास लगाई थी कि अगली बार जब आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओगे तो गुरुपा मुझे हॉल में बैठने की जगह देना। और संगत जी, वैसा ही हुआ। मैं और मेरी बेटी आंटी जब बड़े मंदिर पहुंचे तब हमें पहले बाहर बिठाया, वहाँ पर हमने चाय प्रसाद दिया। उसके बाद हम जब हॉल के अंदर गए तो मैंने सेवादार अंकल को बोला कि हमें यहाँ बैठना है, तो सेवादार अंकल ने आराम से हमें हॉल में बैठने दिया और भी बहुत सारी संगत ऑलरेडी वहाँ बैठी हुई थी। संगत जी, हॉल से निकलकर हमने सब जगह माथा टेका। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया। संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर मैंने एक सेवादार अंकल को बोला कि मेरे पति अंकल ठीक नहीं है, वे यहाँ नहीं आ पाएंगे और नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो बीमार हैं, तो मुझे उनके लिए क्या ब्लेस्ड प्रसाद मिल सकता है। तो संगत जी, सेवादार अंकल ने बोला हाँ बिल्कुल, आप जब बाहर की ओर जाएं तो वहाँ पर दूसरे सेवादार अंकल को बोलना, वो दे देंगे। संगत जी, मैंने सेवादार अंकल को बोला, पहले उन्होंने सर से नहीं का इशारा किया, फिर मैंने बोला मुझे चाहिए तो दे दिया। लेकिन जब हम वहाँ से कैब में चल रहे थे तो संगत जी, ऊपर से बंदर वहाँ से आया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने प्रसाद का लिफाफा हाथ में पकड़ा हुआ था, ऊपर पेड़ से बंदर आया, उसने मेरा लिफाफा हाथ से ले लिया और मेरी बेटी आंटी भी डर गई। संगत जी, मेरा मन बहुत खराब हुआ। उधर सेवादार अंकल खड़े थे, मैंने उनको बोला कि मुझे ब्लेस्ड प्रसाद और चाहिए। फिर एक सेवादार अंकल अंदर चले गए, उन्होंने पूरी थाली ही पैक कर दी। संगत जी, ऐसे ही मैंने वो थाली कैब में पकड़ कर ले ली। संगत जी, मुझे अंदर ही लग रहा था जब सेवादार अंकल ने नहीं का इशारा किया। फिर उस थाली में थोड़ा पति अंकल ने खाया, थोड़ा बेटी आंटी के पति अंकल ने खाया, फिर उस थाली का जो भी बचा था वो सब मैंने खाया। गुरुपा का आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे फिर से बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, फिर हम बेटी आंटी के साथ अगले दिन जयपुर चले गए। दिल्ली से जयपुर कैब में 4 घंटे लगते हैं। संगत जी, मेरे पति अंकल ज़्यादा वहाँ नहीं निकल पाए क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इनको हाई ब्लड प्रेशर और लेग्स में कुछ एलर्जी भी निकली। फिर डॉक्टर से फ़ोन पर बात करके उन्होंने मेडिसिन दे दी। संगत जी, मुझे बेटी आंटी ने थोड़ा अपने साथ जयपुर घुमाया, मंदिरों में हम घूमे और मार्केट घूमे। जयपुर मुझे बहुत अच्छी जगह लगी। हम वहाँ पहली बार बेटी के यहाँ गए थे। अभी 10-11 दिन के बाद हम जम्मू वापस आए। संगत जी, मुझे फिर से घर सेट करने में 2-3 दिन लग गए। तो आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, उन्होंने हमें सही सलामत अपने घर पहुँचा दिया। संगत जी, पति अंकल का ट्रीटमेंट अभी बहुत लंबा है। मेरी गुरुपा से अरदास है कि जितने भी हमारे माड़े कर्म हैं गुरुपा छोटे में कटवा दो और मेरे पति अंकल को फिर से पहले जैसा ठीक कर दो, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और हिम्मत भी कम हो गई है। लेकिन मुझे गुरुपा पर दृढ़ विश्वास है, वे मेरे पति अंकल को पहले जैसा कर देंगे। मैं रोज़ उनको जल प्रसाद पिलाती हूँ, चंदन टीका भी लगाती हूँ। संगत जी, जो लेग्स में मेरे पति अंकल की एलर्जी निकली थी उसके लिए डॉक्टर ने स्किन वाले डॉक्टर के को दिखाने के लिए बोला। कल मैं यहाँ पर स्किन डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मेडिसिन दे दी और बायोप्सी करने के लिए बोला है। संगत जी, कल दिन के 2 बजे डॉक्टर ने बुलाया है। आप सारी संगत जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी गुरुपा से अरदास लगाएं कि मेरे पति अंकल की बायोप्सी रिपोर्ट ठीक आए। अगला सत्संग में संगत जी आप सभी के साथ रिपोर्ट आने पर शेयर करूंगी। आज के शुक्राना सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ जो मंगलवार 21 अप्रैल का है। गुरु जी के कब से ही मैसेज आ रहे थे, तेरे पर भारी संकट है, तेरे पर भारी संकट है, सत्संग सुन और कष्ट कटा। तो कुछ सत्संग को तो हम सुन भी लेते हैं और कई बार कुछ सत्संग सुनने से रह जाते हैं। 21 अप्रैल मंगलवार को सुबह हमको 6 बजे शादी में भीलवाड़ा जाना था। मैं अजमेर में रहती हूँ और भीलवाड़ा मैं और मेरे पति हम टैक्सी करके ड्राइवर के संग सुबह 6 बजे भीलवाड़ा निकल गए थे। वहाँ हमने शादी में खूब एंजॉय करा। इसका गुरु जी को शुक्राना। पूरी शादी में हमने बहुत सही लगा वहाँ जाना और आराम से एंजॉय करा। रात को 9 बजे के करीब हम वहाँ से रवाना हो गए थे। रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम नसराबाद से थोड़ा आगे की साइड में थे, उधर ही तो अचानक ड्राइवर ने गाड़ी के ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाने से मैं तो क्या निश्चिंत होकर बैठी थी, अपने पैर ऊपर करके सीट पर बैठी हुई थी कि अब सुबह स्कूल जाना है, दिमाग में यही चल रहा था। तो आराम से थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ी सी झपकी आ गई थी मेरे को। तो ड्राइवर ने कि अचानक ब्रेक लगाया तो मैं अपने मुंह के बल एकदम सीट पर टकराई। मेरा नाक सीट से टकराया और पूरे इसमें एकदम खून बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो गया। मेरे पति को तो उस समय पता भी नहीं पड़ा कि क्या हुआ। पीछे की साइड अंधेरा था, रोड लाइट्स नहीं थी,
तो ड्राइवर के ब्रेक लगाने से इन्होंने सोचा कि सड़क पे कुछ डॉगी वगैरह या कुछ गाड़ी के नीचे आया होगा, तो इन्होंने बोला निकाल लो गाड़ी को फटाफट ड्राइवर को। फिर मेरे को मैंने इन्होंने इशारे से बताया कि मेरे को नाक मैंने रुमाल लगा रखा था, तो जो पूरा खून से सन गया था, तो इनको लगा कि इसके कुछ दिक्कत है। इन्होंने साइड में गाड़ी करके गाड़ी रुकवाई। एकदम देखा इन्होंने मेरे को, तो मेरे खूब बहुत ज़्यादा खून नाक से बह रहा था। तो वहाँ पर एक रुमाल तो हमारा पूरा गंदा हो गया था, वो हटाया, और मेरे थोड़े हैवी कपड़े पहने थे शादी के हिसाब से, उन पर भी खून के निशान बन गए। फिर इनका दूसरा रुमाल लेकर मैंने गीला कर कर नाक पर लगाया, नाक पर लगाकर रोक कर खून रुका इससे थोड़ा सा, और कार में लेटी मैं। फिर रास्ते में, पूरे रास्ते में हाईवे साइड में ड्राइवर के संग ये गाड़ी में हम आ रहे थे और देखते आ रहे थे कोई डॉक्टर, लेकिन हाईवे पर डॉक्टर मिलना तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर हमने अजमेर में ही सैटेलाइट हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने पहले बैंडेड करी, नाक पर से काफ़ी खून आ चुका था, और टेटनस का इंजेक्शन लगाया, और नाक में काफ़ी खून जम रहा था, क्लॉटिंग हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि 2-3 दिन बाद आप इसका एक्सरे करा लेना। तो 2 दिन तो काफ़ी मेरा पेन में ही थी, पेन किलर दे रखी थी डॉक्टर ने, और मैंने रेस्ट करा, स्कूल की छुट्टी ली और घर में ही रेस्ट करती रही। 2 दिन तो मेरे रेस्ट में निकल गए। थोड़ी सूजन वगैरह, स्वेलिंग आँख पर आ गई थी, नाक पर आ गई थी, थोड़ी कम हुई। फिर इस बात का शुक्राना सबसे पहले तो कि गुरुजी ने हमको बचाया। उस समय वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। बाद में जब लोगों कई से बात हुई तो मालूम पड़ा कि उस चौराहे पर मोस्टली एक्सीडेंट होते ही हैं। ये तो आप लकी हो जो आप बच गए। तो इस बात का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि एक शक्ति, गुरुजी की शक्ति हर पल हमारे साथ है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इतने बड़े कष्ट से गुरुजी हमें बार बार बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैं तो थोड़े से नींद आ गई थी गाड़ी में और मैं एकदम भिड़ी, तो मैं सबसे पहले यही चिल्लाई थी, गुरुजी बचाओ। इन्होंने मेरे को बताया कि तुम एकदम चिल्लाई, गुरुजी बचाओ। और उसके बाद मेरे नाक से लगातार खून आ रहा था और मैं ठीक ठाक, फिर भी हम ठीक है, चोट तो लगी, अब 2-3 दिन लगेंगे ठीक होने में। हम यहाँ पहुँच गए अपने घर पे, 2-3 दिन मैंने रेस्ट करा। फिर कल डॉक्टर ने कहा था थोड़ी स्वेलिंग कम हो जाए, उसके बाद एक बार एक्सरे करा लेना। तो कल फ्राइडे को 24 तारीख को एक्सरे कराया, तो उस एक्सरे में डॉक्टर ने बताया कि फ्रैक्चर है। अब मन में डर हो जाता है, नाक पर फ्रैक्चर होना बड़ी बात है। फिर आज एक और दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है कि एक डॉक्टर की और सलाह ले लेते हैं पहले। तो रात को मैं परेशान तो थी, नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह के टाइम में सत्संग ही सुन रही थी, तो उसमें सबसे पहला सत्संग यही आ रहा था। सबसे पहला सत्संग यही चल रहा था कि सत्संग सुन, तुझे मैंने बहुत बड़े कष्ट से बचाया है और तेरा सर्जरी नहीं होने दूंगा, सत्संग सुन और शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 4 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, वापस से एक बार एक्सरे कराकर, फ्रैक्चर है नाक में। तो डॉक्टर क्या कहता है आप ही जानो गुरुजी। लेकिन आपने मुझे सबसे पहले ही हिंट यही दिया है कि सर्जरी नहीं होने दूंगा। और जो सत्संग सुनाया उसमें भी सेम मेरे जैसी कंडीशन थी कि एक किसी आंटी के नाक में खून जम चुका था, क्लॉटिंग थी 15 दिन तक। फिर उन्होंने एक्सरे, डॉक्टर ने सर्जरी की बोल दी थी, लेकिन उन्हें गुरुजी पर विश्वास था। गुरुजी ने कहा था कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने धीरे धीरे वो मेडिटेशन बता रहे थे, मेडिटेशन से उनका नाक ठीक हुआ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन उन्हें ऑपरेशन की नौबत नहीं आने दी। तो यही मेरी स्थिति है और यही सत्संग गुरुजी ने सुनाया। अब अभी 4 बजे मुझे डॉक्टर के पास जाना है। गुरुजी ही जाने क्या करना है। और शुक्राना है इस बात का गुरुजी, ऑपरेशन मत होने देना। अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात का कि आपने मुझे बचाया। शुक्राना इस बात का आप हमारे हर पल साथ हो। शुक्राना इस बात का गुरुजी कि हमें तो आगे पता भी नहीं कि ज़िंदगी में क्या लिखा है और क्या क्या भोगना है और क्या सामना करना है, लेकिन आप हर पल साथ हो, यही बात का शुक्राना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हमारे अंग संग हो गुरुजी। शुक्राना। अभी ऑपरेशन तो मत होने देना गुरुजी। अब इस उम्र पे आकर अब इन चीज़ों से डर लगता है गुरुजी, आप ही बचाए रखना, आप ही हमारे अंग संग रहना गुरुजी। जो भी गलती हुई हो, पाप हो, अपराध हो, क्षमा करना गुरुजी। घर के सभी देवी देवताओं से, पितरों से, सभी से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो, हमारे लिए जो उचित हो वो करो गुरुजी। हमेशा अंग संग रहो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, पर मैं अभी हाल का ही अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मैं कल बड़े मंदिर गई थी, तो मुझे कई दिन से बहुत खांसी हो रही है और मैं गुरु जी के दरबार में गई, मंदिर में बैठी थी। मैं आगरा में रहती हूँ, गुरु जी की बेटी ज्योति नाम है मेरा। तो मैं वहाँ बैठी थी, तो मैंने जब गुरु जी का जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जो मिलता है वो लिया, तो मैंने वो प्रसाद खाया और मैं गुरु जी से बस ये अरदास कर रही थी, गुरु जी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस खांसी से, तो कृपया करके मेरी ये खांसी का ठीक कीजिए। तो जैसे ही मैंने जल प्रसाद पिया, तो मुझे बहुत जोर से फंदा लगा और मुझे खांसी हुई, और खांसी होने के बाद उसके बाद मेरे को एक बार भी खांसी नहीं आई, और पूरे सत्संग में मैं आराम से बैठी रही, एक बार भी मुझे खांसी नहीं आई दोबारा। नहीं तो हर सांस के बाद मुझे बार बार खांसी आ रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, एक हफ्ता हो गया मुझे इस खांसी से जूझते हुए। तो मैं गुरु जी का इसी बात पे शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी बड़ी तकलीफ को एक जल प्रसाद की घूंट से ही टाल दिया। गुरु जी हर छोटी छोटी चीजों को हमारी बहुत पूरा करते हैं। अभी लास्ट टाइम फरवरी में मेरी बेटी का एग्जाम होने वाला था और मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान थी कि मैं कैसे करूंगी, फाइनल एग्जाम है, 9th क्लास के एग्जाम थे मेरी बेटी के। मैंने गुरु जी से अरदास किया, गुरु जी मुझे नहीं पता मैं कैसे संभालना है, आपको ही सब कुछ संभालना है, मैं कहाँ से पैसे लाऊं। उससे एक दिन पहले ही गुरु जी ने मुझे कहीं से भी इंतजाम करा दिया और मेरी बेटी ने एग्जाम दिए। मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु का कि वो अपने बच्चों को हर पल हर मोड़ पे संभाल लेते हैं, चाहे वो बच्चे कितने भी परेशान हो दुखी हो। और अभी भी मेरी बेटी 10th में आ गई है, तो मेरे पास ट्यूशन के भी पैसे नहीं थे, और गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि उसकी एक्स्ट्रा क्लास शुरू करवा दी, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल की तरफ से मुझे कोई पैसे नहीं भरने। इतना ध्यान रखते हैं मेरे मालिक। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु का। बस मैं यही अपना सत्संग शुक्राना सत्संग यही खत्म करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगीत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं दोपहर को ही कर रही हूँ, और संगत जी मुझे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना है। मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारी सेवा दी है और सेवाएं करवा भी रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हम कभी कभार गुरु जी के मैसेज नहीं समझ पाते हैं, टेलीपैथी या कभी कभी सत्संग में सुनाए जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ मैसेजेस हमारे लिए होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। ऐसे ही संगत जी मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है और बहुत अच्छे से होगी, और मैंने ही उसके लिए उसका लाइफ पार्टनर चुना है, उन दोनों को मैंने ब्लेस करा है, मतलब ऐसे आते थे। तो मेरी बच्ची छोटी है, अभी 12th क्लास में है। संगत जी वो 12 ईयर की है, सॉरी, तो अभी 7th में है। तो संगत जी वो हंसती थी कभी कभार मैसेज पढ़ के कि मम्मा शादी। तो संगत जी मेरे पास हेल्प के लिए मेरा एक लड़की आती थी संगत जी, तो मैं उसको बेटी की तरह ही मानती हूँ अभी भी। तो संगत जी बहुत कुछ हुआ उसकी लाइफ में, बहुत परीक्षाएं दी इसने, बहुत कष्ट आए उसकी लाइफ में, दुनिया खिलाफ थी, सब था उसकी शादी के लिए, कोई एग्री नहीं था, बहुत कुछ हुआ। पर एंड में गुरुजी ने उसको ब्लेस करा और वो सेवा हमें दी संगत जी। मैं इतनी खुश हूँ कि ठीक है, मेरी जेठानी आंटी कन्यादान कर रहे हैं, हमारे हॉल से, मैरिज हॉल से ही उसकी शादी होगी, और गुरुजी जो सेवा दे रहे हैं वो करवा भी रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी अभी उसका फ़ोन आया था और वो मतलब खुश थी, वो तो बोल रही थी मैं तो मतलब मंदिर से शादी कर रही थी ऐसे-ऐसे करके, और देखो गुरुजी ने तो मतलब गुरुजी की रज़ा कुछ और होगी, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। बिन बाप की बच्ची थी संगत जी, और दुनिया खिलाफ थी कि वो
मर्जी से शादी कर रही है। तो संग जी ये सब चल रहा था और वो लड़के वाले भी एग्री थे कि हम मंदिर से कर लेंगे, हम अपने रिलेटिव को नहीं बुलाएंगे ज़्यादा और आप भी नहीं बुलाना। लेकिन बीच में कुछ गुरुजी ने माया ही अपनी सारा जो उनका खेल था वही पलट दिया संगत जी। क्या हुआ कि उनके घर में सत्संग हुआ और सत्संग में कुछ रिश्तेदार आए, उसके फ्रेंड्स आए लड़के की, और वो बोलते हैं कि नहीं भई, हम तो नहीं मंदिर आएँगे, तू हॉल कर ले कहीं। तो संगत जी इस बीच यहाँ भी यही चल रहा था कि हमारा हॉल फ्री था, तो और हमने बोला तू कर ले, लेकिन वो लड़की भी नहीं मान रही थी और उसके मामू वगैरह भाई भी नहीं मान रहे थे। और उसके मामू ने ही उसका कन्यादान करना था संगत जी, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ उस बच्चे के लिए किया है, उसके नानी घर वाले ही सब करते हैं। तो संगत जी देखो, गुरुजी ने हमें ये सेवा देनी थी, हॉल भी फ्री था, वो मान भी गए और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि ना तू शुक्राना नहीं करती है, तुम्हारे लिए मैं कइयों की बुद्धियाँ कइयों के दिमाग जो है चेंज करता हूँ, बुद्धि परिवर्तित करता हूँ और तुम शुक्राना भी नहीं कर सकती। तो संगत जी ये बाद में चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, गुरुजी हमारे लिए क्या-क्या कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे हमें ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और कल मुझे सत्संग था, गुरुजी ने शुक्राना हाउस में मुझे बुलाया था और संगत जी उसको हम बड़ा मंदिर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने खुद एक दिन मैसेज दिया था उनको कि ये मेरा बड़ा मंदिर है। जो कोई बड़े मंदिर नहीं जा सकता, वो जहाँ भी आए तो मैं उसको वहाँ भी ब्लेस करता हूँ। वैसे भी गुरुजी बोलते हैं कि आप चाहे आपके पास स्वरूप हो, ना हो, मैं आपके दिलों में हूँ। आप सच्चे दिल से याद करो और आपके लिए वही बड़े मंदिर है, वही सब कुछ है। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने बुलाया और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था एक कि ना तुम्हें कोई मैं सेवा दूँगा और तुम मना नहीं करना। और संगत जी वहाँ जब सत्संग खत्म हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, तो एक संगत आंटी मुझे बोलते हैं कि मैंने आपकी माँ के साथ मिले थे, मैंने उनको बोला था कि उनका नंबर नहीं है मेरे पास, नंबर देना। और मैं डुगरी जा रही है, बस जा रही है डुगरी, तो उनको बोलना है कि आप भी चलना। तो संगत जी ये गुड न्यूज़ मुझे पहले ही मिल चुकी थी किसी दूसरी आंटी के माध्यम से, और मैंने बोला था गुरुजी आपने लेके जाना है तो आप ले चलना। एक सीट मैंने बुक करवा ली स्लीपर की। और संगत जी उसके बाद उन आंटी ने बोला कि हम सत्संग करवाएँगे घर में, ज़्यादा संगत को नहीं बुलाऊँगी। घर में अभी फर्श वगैरह नहीं पड़ा है, जैसे गुरुजी की रज़ा गुरुजी ने करवाना होगा तो ऐसे ही सही। फिर उसके बाद में मेरे पापा की 4 बरसी भी आ रही है, तो इतना ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो मैंने मेरे मुँह से गुरुजी ने बुलवाया संगत जी, मैंने बोला ऐसा नहीं है, दिखावा कुछ नहीं है, आप जैसे करना 1-2 संगत भी गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं। हलवा प्रसाद बनाओ, चाय प्रसाद बनाओ, गुरुजी भाव के भूखे हैं, ना कि हमारे दिखावे के कि हमें ये करना है, वो करना है। तो कहते हैं आपने ज़रूर आना है। तो इस तरह गुरुजी ने मुझे वो भी सेवा दी और उन्होंने बोला कि जल्दी आ जाना है और आपने सब करना है, क्योंकि जो हमारे रिलेशन में हैं तो उनको तो इतना पता नहीं है गुरुजी का। तो संगत जी मैंने बोला हाँ, गुरुजी चाहेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। शुक्राना गुरुजी वो सेवा देने के लिए भी। और उसके बाद संगत जी मेरे मन में वहाँ सत्संग में बैठे-बैठे यही चल रहा था कि उस लड़की को मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ और उसने मुझे बताया तक नहीं। कल मुझे पता चला कि हमारे ही हॉल से शादी भी हो रही है अब, और जो सेवा दे रहे हैं गुरुजी वो भी हमसे कुछ करवाएँगे, जो भी, अब क्यों गुणगान करना है उन चीज़ों का। तो गुरुजी मना करते हैं। तो संगत जी ठीक है, जो भी सेवा करवानी है उसके लिए गुरुजी करवा रहे हैं और हम करण कराने वाले तो कुछ नहीं है, हमारे गुरुजी करवाते हैं, सब तो हम कर पा रहे हैं। वो भी हमारे कर्म कष्ट ही कटवाते हैं संगत जी, ऐसा नहीं है कुछ भी हम करते हैं या हमसे कुछ करवाते हैं, तो वो गुरुजी ही करवाते हैं। तो संगत जी इस तरह उसने मुझे आज फ़ोन करा और मुझे बोलती है कि नहीं, मैंने तो दूसरी वाली चाची को बोला था कि चाची को बताया आपने? तो वो कहते हैं हाँ, बताया था मैंने। मैंने अपनी सास को बताया और ननंदों को बताया। तो हाँ, बता दूँगी, हाँ, आज बताऊँगी। तो संगत जी इस तरह मेरे से मतलब इतनी चोरी रखी, मुझे बताया नहीं, और गुरु महाराज सब खेल रच रहे थे और उसी के मुँह से लड़की के मुँह से बुलवाया भी दिया कि हाँ चाची ऐसे, 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 ठीक है। मैं बहुत खुश हुई और मुझे बहुत खुशी है उस बच्चे के लिए कि उसका मतलब जिसका मतलब जो लाइफ पार्टनर वो चाहती थी वही उसको मिल रहा है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी तरह संगत जी गुरुजी ने बहुत ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दी हैं हमें और दे भी रहे हैं और सेवाएं भी दे रहे हैं। इसी तरह मेरे गुरु महाराज सेवाएं करवाते रहना और शुक्राना भी करवाते रहना। मैं कल भी शुक्राना नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं थक गई थी। उसी बच्चे के साथ हम बाजार में थे, थोड़ा जो उसको सामान लेना था जो कम पड़ रहा था, वही घूम फिर के उसको कुछ कुछ जो भी उसने लेना था जो कम था वही लेके दिया संगत जी। फिर मैं पहले सत्संग में थी, फिर उसके साथ थी, फिर मैं रात को आई, दिया बाती करी और थोड़ी रोटी बनाई संगत जी, थोड़ी बनी पड़ी थी, थोड़ी बनाई। तो मैं बहुत थक गई थी संगत जी। और मैं कल भी शुक्राना नहीं कर पाई। तो फिर आज भी सुबह से एकादशी भी थी और आज फास्ट भी था और मैं
थक जाती हूँ। हर एकादशी को मेरा संगत जी बहुत लो फ़ील करती हूँ मैं, और गुरुजी बताते भी हैं कि इन बड़े-बड़े दिनों में क्रियाएँ होती हैं। और अभी गुरुजी का एक सत्संग आया कि तुम्हारी बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट था, तो ये उसका ये बहुत बड़ा कष्ट मैं इस सत्संग के माध्यम से कटवाऊँगा, तो सत्संग सुन ले। मैंने आधा सुना और अभी मैं सुनूँगी, लेकिन मैंने पहले मैंने सोचा कि मैं पहले शुक्राना कर लेती हूँ, क्योंकि वही बच्चा फिर बोल रही है कि मुझे पार्लर भी जाना है चाची, तो वो पार्लर वाली रेट कम नहीं कर रही है, तो ऐसे-वैसे इतना माँग रही है वो। तो मैंने बोला मैं चलूँगी तुम्हारे साथ आज, तो करते हैं उससे बात, क्या है क्या नहीं। तो वो बेचारी फेशियल ब्लीच भी नहीं करवा रही थी। मैंने बोला तेरी शादी है, करवा ले एक बार। शादी का ऐसे निहार नहीं आता है, जैसे कोई ब्राइडल को सजाते हैं, तो चलो पहले करवा लेना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं चलूँगी, तो शाम को मैं शायद उसके साथ भी जाऊँ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, वही सारी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा कि भगवान सिर्फ़ हमारे नहीं है, भगवान सबके हैं, गुरुजी सबकी सुनते हैं, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। और बातों ही बातों में मेरे मुँह से निकला कि ये ना डुगरी ऐसे हमारे यहाँ से बस जा रही है, स्लीपर जा रहा है, तो तू अपने हस्बैंड से बात करना, पर पहले बात नहीं करना, पहले मैं संगत आंटी को पूछ लेती हूँ, अगर स्लीपर में सीट है, तो तब तू उससे बात करना। ऐसे मन खराब होता है फिर कि आप नहीं जा पाओगे या कुछ। कहती है आपको पता है चाची, मैंने यही मन्नत माँगी थी कि मैं हम शादी करके ना गुरुजी के पास ही आएँगे। तो देखो ये गुरुजी ने क्यों बुलवाया, कैसे, अब गुरुजी जानते हैं इसके बारे में, उन बच्चों को लेना होगा। तो ले आए गुरुजी अपने दरबार में उनको ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, माध्यम हम बनते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना हम ये शुक्राना भी नहीं कर सकते, ये गुरुजी सब करवाते हैं। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये सब करवाने के लिए, अनंतम शुक्राना। और पता नहीं बेटी पे कौन-सा बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरुजी ने सत्संग भेजा, मैं अभी सुनूँगी। और संगत जी, आजकल पता नहीं क्या नेगेटिविटी हो रही है, क्या हो रहा है। एक उदासी सी, और जो ये फिर निंदिया हो जाती है संगत जी, लेकिन कोई हमसे कोई चोरी रखता है किन चीज़ों की, या कुछ ऐसा होता है ना, मुझे वो चीज़ें बड़ी हर्ट करती हैं। और सुबह से मैं यही सोच रही कि देखो, उस बच्चे ने बोला भी, आपने बात करी और मेरे तक बात कल पता चल रही है, वो भी मेरे हस्बैंड के माध्यम से, ना कि उन्होंने सुनाया, बाद में उन्होंने सुनाया कि अब तो पता चल गया होगा उसको, अब मैं भी कर देती हूँ बात, पहले सब में ढिंढोरा पीट के फिर मुझे सुनाया। तो संगत जी, इस तरह मतलब फ़ील होती है छोटी-छोटी चीज़ें। लेकिन गुरुजी ने एक मैसेज भेजा मेरे लिए, जो है ममता आंटी हैं, एक ममता जादव करके, वो बहुत अच्छे से जो है छोटे-छोटे से सत्संग शेयर करती हैं, गुरुजी के वचन सुनाती हैं, बहुत कुछ छोटी-छोटी ब्लेसिंग। आज उनका मैसेज ये था हमारे लिए, पूरी संगत के लिए, कि जो भी उदासी है या उदास हो आप, तो गुरुजी के चरणों में बैठो, गुरुजी को निहारो, और गुरुजी देखो कितना कुछ कर देंगे आपको, और कितनी खुशी मिलेगी आपको, सारी उदासी खत्म हो जाएगी। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आप कितने करीब से हमें समझते हो, सुनते हो, महसूस करते हो कि मेरा बच्चा परेशान है, तो उसी टाइम मेरे लिए मैसेज। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप हमेशा अपनी चरण शरण लगा के रखना, हम तो पापी हैं, पता नहीं कितने पाप कर रहे हैं, और कितने कर भी चुके हैं। आज जो एकादशी में एकादशी का अध्याय पढ़ा, उसमें भी यही था, ये एकादशी ये जो मोहिनी एकादशी है, इसका मैंने अध्याय पढ़ा सारा, तो इसमें यही था कि हमें अगर जाने-अनजाने में पाप या कोई ऐसे कर्म या निंदा वगैरह हमसे होती है, तो ये एकादशी करने से हमारे वो भी कष्ट खत्म हो जाते हैं, वो पाप भी धुल जाते हैं। तो ये मोहिनी एकादशी हमें रखना चाहिए, एकादशी सारी रखना चाहिए, लेकिन गुरु महाराज जानते हैं कि उनकी बच्ची को कितनी हेल्थ ठीक है, क्या नहीं। और मैं गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी, अब आपकी बच्ची भी इतना नहीं कर सकती है, क्योंकि 15-15 दिन के बाद एकादशी आती है, और गुरुजी वैसे भी व्रत वगैरह रखने से मना करते हैं, वह मुँह में नहीं डाला गुरुजी ने। और मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी, अब इसका भी उद्यापन अपनी बच्ची से करवा ही लेना, कोई अच्छा-सा मुहूर्त देख के। और गुरुजी ने बोला भी कि जो काम नहीं बन रहा है ना, उसको सोच के तू शुक्राना कर दे। तो शुक्राना, शुक्राना, मैं सोच रही थी मैं कौन-सा काम नहीं बन रहा है और किसके लिए शुक्राना करूँ। ये देखो, गुरुजी ने खुद ही थॉट डाला, बुलवा भी दिया और शुक्राना भी करवा दिया। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, स्वां-स्वां शुक्राना, हर पल, हर क्षण का शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से, जो आपने अपनी बच्ची को एक सेवा बताई थी कि अपनी कुलदेवी को अपने बेटे के और पति के नाम से येलो और रेड कलर की चुन्नी चढ़ा दे। तो गुरुजी, वो भी आपकी बच्ची ने आज चढ़ाई, आपने ही चढ़वाई, और आपका स्वरूप भी वहाँ है, कुल देवता, सारे देवताओं से मैंने माफ़ी भी माँगी, पितृ देवताओं से भी। और आज मुझे गुरुजी ने कल एक सत्संग सुनाया, उन्होंने कल ही शेयर करा संगत जी, और उन्होंने आंटी ने ये भी बोला कि अगर मैं आज नहीं करती, मैं सोच रही थी नहीं करूँ, फिर गुरुजी ने करवा दिया, शायद किसी संगत को ज़रूरत होगी, क्योंकि एक अगर उनका मंडे निकल भी गया होगा, तो इस मंडे से वो स्टार्ट कर लेंगे। वो सेवा ये थी कि हमें 5 मंडे को ना शिवलिंग पे हमें पंचामृत चढ़ाना है और अभिषेक करना है।
और संगत जी देखो गुरुजी ने आज वो भी मेरे से करवाया शुक्राना, और इतनी ब्लेसिंग्स दी पूरे रास्ते में बटरफ्लाई के रूप में। और संगत जी ऑरेंज कलर की बड़ी सी ब्लैक ऑरेंज वाइट बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे बिल्कुल पास पास से जा रही थी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमेशा गुरुजी कहते हैं तू अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं किया कर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे इशारों को समझा कर, हम बहुत नादान हैं, नहीं समझ आता। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। आज दूध के भोग में इतनी ब्लेसिंग्स दी थी संगत जी, कभी कुछ बन रहा था, कभी कुछ बन रहा था। लेकिन वही है कि हमें वो दृष्टि नहीं है, हमें वो नज़र नहीं है हमारी कि हम ये समझ पाएँ। लेकिन बहुत कुछ था, बहुत ब्लेसिंग्स थी गुरु महाराज की। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।